हिमाचल और गुजरात में चुनाव चल रहा है। हिमाचल के चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी चंबा से चुनाव प्रचार करके लौट रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपने वहां पर भरमौर में जो सभाएं की, बहुत सारे वायदे भी किए और तमाम बातें कही। हिमाचल में रिवाज बदलने की बात हो रही है। क्या एक ऐसी बड़ी बात होगी जिसकी वजह से लोग वहां का रिवाज बदले, बीजेपी की फेवर में? देखिए, वैसे भी मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी भारत सरकार आई और हिमाचल में भी हमारी सरकार ने डबल इंजन से हमने हिमाचल का काफी विकास किया। हिमाचल में 3 हाईवे रहते थे, नेशनल हाईवे, अब 66 हो गए। फिर भी और विकास करने की जरूरत है और लोगों में ये उम्मीद जगी है कि हमारी सरकार इन सब राज्यों की तस्वीर को विकास की दृष्टि से बदल सकती है। और ये आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी लोगों के मन में हमने पैदा की है। उसी के आधार पर जनता का हमें समर्थन मिलेगा। हमारे अध्यक्ष नड्डा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें फिर से एक बार अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 2 बड़े राज्यों में चुनाव है। एक गृह प्रदेश है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का, और दूसरा गृह प्रदेश है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। मानते हैं ये दोनों चुनाव में बड़े लोगों की दाव लगी हुई है, उनकी साख है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर चुनाव अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक सबके लिए प्रतिष्ठा का होता है और सब लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं जहाँ पार्टी की प्रतिष्ठा है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, यही हमारा विश्वास है। मानते हैं 2024 का माहौल भी अभी से बनना शुरू हो गया है, विपक्ष लामबंद हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे 24 पे। देखिए, विपक्ष ने क्या करना ये उनका अधिकार है। हम नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव वोट के साथ ये सब चुनाव हम जीतेंगे और हम विजयी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से सरकार के नंबर 1 मंत्री माने जाते रहते हैं। रैंकिंग में भी आपका नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन हमेशा एक शिकूफा छोड़ा जाता है कि नितिन जी नाराज है। ऐसी क्यों बात होती है? क्या असलियत क्या है? देखिए, मैं कभी नाराज नहीं हूँ और न कभी नाराज रहता हूँ। मैं कन्विक्शन के लिए काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही मेरा बहुत बड़ा बहुमान है। मुझे एक बात का दुख जरूर है कि मीडिया के कुछ लोग लगातार, मैंने एक भी बार ऐसी बात कही नहीं है जो आपने छापी गलत तरीके से, जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर एक ने पहले छापना अपने वेबसाइट पर, फिर बाकी लोगों ने उसको न्यूज बनाकर छापना, ये जो तरीका है, ये मैं तो ये लोकतंत्र का समर्थक होने के नाते आपके गलत लिखने के भी अधिकार को मानता हूं, पर मैं ये बात इसलिए कहूंगा, इससे क्रेडिबिलिटी खराब होगी। मेरे कोई भी भाषणों को जो भी वो सुन ले, जो मैंने कहा नहीं वो मेरे मुंह पे डालकर छापा जाता है और बाद में उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। मैं नाराज हूं। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लिए काम करता हूं और राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं मानता हूं पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और आज भी मैं सामाजिक काम करता हूं 80%। मैंने 15,000 से ज्यादा लोगों को मेरे क्षेत्र में रोजगार दिया है। मैं हेल्थ सेक्टर में, मैं 1200 एकल विद्यालय चलाता हूँ आदिवासी क्षेत्र में, वो काम करता हूँ। मैं खासदार क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ जिसमें 55,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं। मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, रोज वहाँ 17 दिन 25-25, 50-50 लोग आते हैं। मैं एग्रो विजन करता हूँ, उसमें 5 लाख किसान आते हैं। तो मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो मेरी मर्यादा है उसमें रखकर काम करता हूँ, खुशी से काम करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, जब तक रहेगा तब तक काम करूंगा। जनता का आशीर्वाद होगा, पार्टी कहेगी, और इसलिए मैंने कभी जीवन में न मैं कभी नाराज हूं, न मैं नाराज हूं। जब मैं बोलता हूं वो साफ बोलता हूं, तो कभी कभी इसके पीछे ना मैं किसी को कहा, मैं मीडिया को, तो तुमको किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी है और तुम्हारे में हिम्मत नहीं तो अपने नाम पर करो ना, मेरे नाम का उपयोग करके क्यों लिखते हो? तो ये जो गलत बात है, ये मीडिया की विश्वसनीयता को कम करने वाली बात है। और मैंने आज तक जितनी कंट्रोवर्सी आपने की, एक भी जगह मैंने वो कहा नहीं है। अब मैं ये कहाँ खुलासे करते बैठूं? आप ही जाके देखो। हाँ, जो मैंने बोला है वो जरूर छापो। तो ये मुझे उसमें कोई नाराजी नहीं, मैं किसी पर नाराज भी नहीं हूँ। मैं पार्टी का काम करता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, खुशी से रहता हूँ। मुझे किसी बात की, किसी के प्रति ना तकरार है, न कोई नाराजी है। नितिन जी, आपका आकलन सीटों को लेकर हमेशा काफी सटीक माना जाता रहा है। अभी अगर देखा जाए तो एक तीसरी पार्टी का भी प्रादुर्भाव हो रहा है, चाहे गुजरात की बात कर ले या कुछ न कुछ हिमाचल में है, बहुत ज्यादा तो नहीं। क्या आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं गुजरात और हिमाचल में? देखिए, मैं अपने पार्टी को देखता हूँ और हिंदुस्तान की राजनीति 2 पार्टियों में पोलराइज होती है। चुनाव के पहले तीसरी चौथी पार्टी का बोलबाला चलता है और चुनाव के नतीजों के बाद सही बात लोगों को पता चल जाती है। मुझे लगता है किसी को भी, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को और नेता को अधिकार है, अजमा ले,
कर ले मेहनत जितनी करनी है। जो निर्णय होगा वो जनता की अदालत में होगा, उसको लोकतंत्र में हम स्वीकार करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। उनको जाके पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैं ऐसे विवादों में पड़ता नहीं। मैं एक बात पे विश्वास, अपनी पॉजिटिव बात कहो, अपना काम कहो और लोगों को कहो कि ये करने के लिए हमें सपोर्ट करो। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है। मुफ्त आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी दे रही है, दिल्ली नगर निगम का भी चुनाव है, तो ये जो मुफ्त योजनाएं हैं, हिमाचल में हमने देखा आपकी पार्टी ने भी संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र दिया। देखो, आजकल इस देश की जनता भी बहुत होशियार बनी है, मुफ्त में भी ले लेती है और किसको वोट देना है वो दे देती है। लोग बहुत होशियार हैं और नेताओं से ज्यादा जनता होशियार बनी है, ये सच है। तो वो समझती है, माल भी ले लेती है, रख लेती है जो मुफ्त में मिलता है, और वोट देते समय पति एक को देती है, पत्नी एक को देता है, लड़का। लोगों में भी होशियारी और जागरूकता आई है। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोगों को कुछ दिखाकर कुछ देकर वोट दिया जा सकता है, ये स्थिति नहीं रही। नितिन जी, एक सवाल है, आपका मंत्रालय काफी कुछ कर रहा है, सड़क, हाईवे, रोड, यहाँ तक कि सारे चुनाव में इन उपलब्धियों को गिनाया जाता है, लेकिन हाल में कुछ हाईवेज में या कुछ सड़कों में ऐसी आई अनियमितता, जो सड़क धंस गई, हाईवेज टूट गया, पुल टूट गया, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस इन फोटोग्राफ्स को, वीडियो को वायरल करती रही और उनका कहना है जल्दबाजी में काम, भ्रष्टाचार हो रहा है, या इस तरह के भी आरोप लगा। देखिए, अभी तक मैं 8 साल में काम कर रहा हूँ, 50 लाख करोड़ के काम मेरे डिपार्टमेंट में हो चुके हैं। मैंने शिपिंग, पोर्ट्स, वाटर रिसोर्सेज और रोड सेक्टर में। एक भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा ऐसा आपको मिलता है कि जिसको लगता है कि जो कभी मंत्री के पास पहुंचा और उसको ऑर्डर लेने के लिए आना पड़ा, तो आप बोल दीजिए। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और भ्रष्टाचार मुक्त है। और क्वालिटी में ऐसा है कि हमारे अभी तो जहां भी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपको ये फर्क करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट कौन सा है और फ्रॉड कौन सा है। और अभी जो हमारे ब्रिज की घटना एक बार हुई, मुंबई गोवा रास्ता पर पुराना ब्रिज था, तो अभी हमने करीब 85 हजार ब्रिजेस का डाटा तैयार किया है, ब्रिज का पूरा, और उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया भी मैं गया था, वहां भी बात हुई है, नासिक में भी कुछ लोगों ने किया कि हम ऐसा एक डिवाइस ब्रिज को लगाएंगे कि हमें अपने दिल्ली के ऑफिस में पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रिज गिरने वाला और कब गिरने वाला है, कमजोर है कि नहीं है। और ये सुविधाएं हम राज्य सरकार, महानगर पालिका, नगर पालिका पूरे देश को दे देंगे, ताकि इस रिकॉर्ड के साथ हम ये निश्चित कर सके कि कोई ब्रिज ना गिरे और किसी की जान न जाए। ये डिवाइस अगर पहले आ जाता तो शायद मोरबी जैसी घटना नहीं होती, कह रहे हैं। पहले आया नहीं क्योंकि इसका रिसर्च अभी हुआ है, और पहली बार मैं हिंदुस्तान में ये डिवाइस को अभी 2 कंपनियों को, क्योंकि कॉस्ट भी उसकी क्या होती है, जब ज्यादा लोग बनाएंगे तो कॉस्ट भी कम आएंगी, और हम लोग उसका टेंडर निकालेंगे, इसकी पॉलिसी बना रहे। मैं अगले सप्ताह में इसकी डिटेल मीटिंग कर रहा हूँ, हमारे सेक्रेटरी और हम बैठकर सब करेंगे। और फिर ये जो सुविधा है हम महानगर पालिका, नगर परिषद, हमारे स्टेट गवर्नमेंट सबको देंगे कि हमारे ये प्लेटफॉर्म पर आप आइए, रजिस्टर करिए, ये इक्विपमेंट लगाइए फ्री ऑफ चार्ज। वो इक्विपमेंट केवल खर्चा आपको करना पड़ेगा, बाकी सर्विसेज हम आपको देंगे। और ऐसा एक ब्रिज रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग, हमारा संस्था है जहाँ रोड रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है, वहाँ करने का हमारा मानस है। और मैं जरूर इस काम के लिए, क्योंकि ये जो मैं भी व्यथित हुआ, इतने लोग मर गए, तो मुझे लगता है कि अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने लोगों की जान बचानी चाहिए। क्या ये घटना गुजरात के चुनाव परिणाम पर असर डालेगी? देखिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन जी, इतना काम करने के बावजूद भी मंत्रालय इतने कहा जाता है कि नंबर 1 मंत्री अगर केंद्र सरकार में कहा जाए नितिन गडकरी है। फिर जो पार्टी की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो निर्णय लेती है, नीति निर्णय लेती है, वहां से कहीं ना कहीं आपका इस बार ही मिसिंग होना, उसमें बातें बनती हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रही हो। ये सब बातें आप नड्डा जी का इंटरव्यू लेंगे तो उनको पूछिए, वो पार्टी के अध्यक्ष है, वही बता पाएंगे। मैं तो मानता हूं कि जहां भी पार्टी देंगी वो काम करूंगा, न मेरी कोई तकरार है, न मुझे कुछ कहना है। और 2024 के लिए क्या आकलन करते हैं, अगर आप भी आपसे? हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जीत के आएंगे, जनता फिर से हमको बहुमत देगी, और हम इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का जो मोदी जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम सब लोग उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका कुछ असर होगा 2024 के चुनाव में? जिनको जो करना है करने दो, हमारा पॉजिटिव काम हम करते रहेंगे। गुजरात में किससे चुनाव आप मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? हम पॉजिटिव वोट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनका कहना है कि हम नेगेटिव थॉट से चुनाव नहीं लड़ते, हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और उनका आकलन है कि दोनों ही राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें काफी अच्छी सीटें भाजपा की आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अनामिका रत्ना।